अब हम देखने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटी है, सब देखते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से। अ टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड। एट अ कांस्टेंट स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड है उसकी, मतलब स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हो रहा है, वो इक्वल है हर टाइम इंटरवल पे। जब भी हम उसको चेक किए, अगर वो कोई बॉडी मोशन करिए यहाँ से लेके यहाँ तक उसका पाथ है, और ये अगर इस पाथ पे अगर कोई बॉडी एक ऐसे मोशन कर रही है, तो हम जहाँ पे भी किसी भी टाइम इंटरवल पर बोल दे रहे हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड है, मतलब क्या है, इक्वल स्पीड, मतलब कहीं पे भी वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर ऐसे देखा जाए तो जहाँ जहाँ ये बॉडी ट्रेवल कर रही है, इस बॉडी के किसी भी पॉइंट को अगर हम उठा के देखें, अगर यहाँ पे देखेंगे तो भी अगर ये जो भी इसकी रेट रहेगी x मीटर पर सेकेंड, सपोज अगर x मीटर पर सेकेंड या फिर मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड कोई भी एक स्पीड है, तो यहाँ पे भी उसकी 4 मीटर पर सेकेंड रहेगी, यहाँ पे भी, मतलब उसके पूरे पाथ के हर पॉइंट पे उसकी जो स्पीड होगी ना वो इक्वल ही होगी, स्पीड इक्वल होगी। इट मीन्स बॉडी ट्रेवल विद अ कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है विद इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, मतलब हर एक इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करिए। इक्वल टाइम जैसे अगर हमने एक ग्राफ बनाया 2 मीटर, 2 मीटर 2 मीटर कर करके कई सारे ऐसे टाइम को हमने बांट दिए, तो हर 2 मीटर में वो कितना चल रही है, हर 2 मीटर को वो 1 सेकेंड में कवर कर रही है, हर 2 मीटर को 1 सेकंड में कवर करिए। अगले सेकंड देखेंगे तो फिर वो 2 मीटर कवर करेगी, उसके अगले सेकंड देखेंगे तो फिर वो 2 मीटर कवर करेगी, ऐसे कर करके ट्रेवल कर रही है। अगर डिस्टेंस निकालना, अगर स्पीड निकालना होता है तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 मीटर है प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर यूनिट का जो आ जाएगा वो 2 ही आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है। या फिर 6/3 तो भी क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि मतलब ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रही है। इसके एग्जांपल्स हैं, वैसे ये एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती रहती है, पर अब इसे समझ सकते हैं कि जो ये अर्थ होती है ये इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही कवर करती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अर्थ जो होती है वो प्रॉपरली 365 डेज में क्या करती है, एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेती है, तो वो क्या हो गया कि वो इक्वल करे। कभी ऐसा हुआ है कि 360 लीप ईयर की बात अलग है, कभी कभी ऐसा हुआ है कि इस बार 400 दिन में उसने क्या किया, एक रोटेशन कंप्लीट किया, ऐसा इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन करे, उसकी स्पीड कहीं ना कहीं हर जगह इक्वल है। वैसे इसको हर जगह नहीं लिख सकते, कई जगह इसके एप्लीकेशंस अलग होंगे क्योंकि एक सर्कुलर मोशन है। फिर लिख रहा है अगर कार ट्रेवल विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, एक कोई भी कार है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड, मतलब वो हर सेकेंड में 5 मीटर क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, हर सेकेंड में वो 5 मीटर ट्रेवल कर रही है। तो मतलब अगर 1 सेकेंड लें तो ये 5 मीटर ऐसे ट्रेवल कर रही है। फिर उसके बाद अगले दूसरे मिनट में ये लाइन जो होगी ना ये और ज्यादा ऐसे रहेगी। ये क्या हो गया, 1 सेकेंड में इसने कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर किया। देख रहे हैं इसके अगर स्ट्रेट में देखा जाए तो ये यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ये पूरे 5 मीटर हो गए इसने। फिर ये ऐसे करके ये ट्रेवल करी है। और अगर हम बोल दें यहाँ पे कि ये क्या करिए 2 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करिए, तो मतलब हर 2 मीटर 1 सेकेंड में ट्रेवल हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर अगले सेकेंड में 4 मीटर इसने ट्रेवल कर लिया। इस तरीके से जो होता है ये बनता है इसका ग्राफ। ये हमेशा स्ट्रेट पाथ देगा, ये कभी भी कर्व नहीं होगा। जैसे कि इस केस में कभी भी ऐसा इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि वो तो इक्वल ट्रेवल करी, कहीं पे वो रुक ही नहीं रही है, कम ही नहीं हो रही है, तो वो बेंड कहाँ से होगी, या फिर वो कर्व जो है वो हमेशा स्ट्रेट ही बनेगा, उसको कर्व बनाने का कोई चांस नहीं होता। तो ये हमेशा से स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट होता है। यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में हमेशा वो स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, the motion in which object which travels with a varied speed and it does not cover same distance or equal distance in equal interval of time irrespective of time interval duration। इसका मतलब क्या है,
कि अगर हम एक बात कहें कि कोई भी अगर एक मोशन हो रहा है, कोई भी एक बॉडी मोशन कर रही है, तो उसमें क्या कर रही है, वेरिड स्पीड। वेरिड का मतलब क्या होता है, हर जगह अलग अलग चलने वाला, मतलब कि वो उसके पास ना कोई कांस्टेंट स्पीड है, ना कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो अलग अपने हर टाइम इंटरवल पे, हर पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम चेक करें तो उसकी स्पीड जो हो रही है वो अलग होती जा रही है। क्या हो रही है, डिफरेंस आ रहा है दोनों में। जैसे कि अगर एक अगर ये है, अगर ये पाथ है, पाथ ए से बी में अगर कोई बॉडी जा रही है, तो ये पहले चल रही है, फिर पहले 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, फिर 3 मीटर से चल रही है, मीटर पर सेकेंड से, फिर आगे चल के 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। इस तरह से क्या करिए, अपना क्या करिए, जो स्पीड है उसको चेंज कर रही है, टाइम टू टाइम पे इक्वल नहीं रहने दे रही है। अगर हम इसके हर पॉइंट को उठा के देखेंगे, इस पॉइंट को उठा के देखेंगे तो इसकी स्पीड कुछ और है, इस पे देखेंगे तो कुछ स्पीड और है, यहाँ पे अगर चेक करेंगे कि किस स्पीड से ट्रेवल करिए तो यहाँ पे कुछ और आएगी। तो मतलब क्या है कि इसमें जो होता है वो बॉडी इक्वल स्पीड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कवर नहीं कर रही होती है, वो अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे, या फिर ये कहें कि हाँ एक ही इंटरवल ऑफ टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस पे ट्रेवल करती है, या अलग अलग डिस्टेंस एक ही इंटरवल ऑफ टाइम पे ट्रेवल करती है। दोनों में ही नॉन यूनिफॉर्म का केस बन जाता है। अगर हम एक अगर ये देखें, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम होता है, इसमें टाइम का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है कि अगर 4 सेकेंड है तो 4 सेकेंड में ये कभी कभी 1 मीटर भी ट्रेवल कर रही है, और अगले ही 4 सेकेंड अगर फिर देखें तो उस 4 सेकेंड में उसने 10 मीटर तक ट्रेवल कर लिया। तो क्या है कि यहाँ टाइम का कोई वो नहीं रहेगा कि हाँ इतने फिक्स टाइम उसने इतना ही ट्रेवल करना है, वो अपने अकॉर्डिंग, या फिर वो ऑटोमोबाइल है या फिर जो भी है वो अपने टाइम टू टाइम जो होता है चेंज करती रहती है अपना स्पीड। इसके एग्जांपल्स में मोशन ऑफ एरोप्लेन एंड लैंडिंग। जब एक एरोप्लेन मोशन कर रहा होता है, जब वो टेक ऑफ करता है या फिर अगर वो मूवमेंट कर रहा है, तो एक मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से चला जा रहा है, तो वहाँ पे स्पीड कुछ और है। फिर जब वो लैंड करने लगा, मतलब कि जब तो धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करेगा, धीरे धीरे कम करते क्या वो पहले वाली स्पीड जितना ही है, जब अगर वो ट्रेवल करता तो कुछ ज्यादा ही स्पीड रही होगी उसकी, ज्यादा स्पीड रही होगी, लेकिन जब उसने लैंड करना शुरू किया तो क्या उसने अपनी स्पीड को कम करने लगा। तो अगर पूरा उसका मोशन देखा जाए तो क्या हर जगह उसके पास इक्वल स्पीड थी? नहीं, हम ये कह देंगे कि उसके पास जब वो एयर में था, विंड में था, तो क्या था, उसके पास ज्यादा स्पीड थी। जैसे वो क्या किया, उसने लैंड किया उस पे रैंप पे, तो फिर क्या हो गया, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि मतलब पहले ज्यादा थी फिर कम हो गई, या फिर पहले कम थी बाद में ज्यादा हो गई। कोलिजन ऑफ व्हीकल्स, दो व्हीकल जब आपस में कोलाइड करें, कोलाइड इन द सेंस कि आपस में अगर वो टकरा जाए, एक यहाँ से व्हीकल जा रही है दूसरी यहाँ से आ रही है, दोनों अगर टकरा जाए तो क्या होगी, पहले वो एक अच्छा खासा स्पीड से चल रहे थे फिर वो रुक गए, या फिर उनकी स्पीड धीरे धीरे कम हो गई। तो यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि स्पीड जो थी वो पहले की तरह या पहले वाली स्पीड पे नहीं थी, वो चेंज हो गई आगे चल के। कार ट्रैवलिंग इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में चल रहे थे तो क्या हम एक ही स्पीड से कंटिन्यूअसली चल पाते हैं? कभी नहीं चल पाते। हमारी स्पीड हर टाइम पे क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। जब हमें रास्ता मिलता है तो हम अपनी ऑटोमोबाइल्स को क्या करते हैं, चलाते हैं, फिर ट्रैवल करते हैं तो अच्छी स्पीड रहता है। फिर सामने अगर ट्रैफिक है, कोई गाड़ी है, तो फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे, फिर रुकेंगे, कांस्टेंट स्पीड यहाँ पे हम ला ही नहीं पाते अपनी गाड़ी में। तो वही सेम बात है कि कार ट्रैवलिंग, उस कार में हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे चल रहे हैं। इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो इसके ग्राफ हमेशा 1 सेकंड में उसने ट्रेवल किया था 10, फिर उसने अगले सेकंड में सिर्फ 5, उसने फिर कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर, फिर ये 5 तक आ गया, फिर उसने अगले सेकंड में फिर से उसने कितना ट्रेवल कर लिया, 15 मीटर। मतलब उसकी स्पीड हर टाइम इंटरवल पे अलग अलग है। तो इसकी जो ग्राफ होगी वो कभी स्ट्रेट नहीं होगी। अगर आप इसके कॉर्नर्स को ऐसे मिला दें तो इसकी ग्राफ ये बन रही है। तो ये क्या है, इसकी स्पीड जो होती है वो कभी भी इसकी जो लाइन होती है कभी स्ट्रेट नहीं होती है, ये कर्व होती है। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी अगर रुक रही है, मतलब पहले चल रही थी या रुक रही है, फिर तो फिर क्या होगा, फिर उसका ये होगा, ये ऐसे ग्राफ बनाएगी, ये इसका ग्राफ बनेगा कि मतलब टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। तो इसके ग्राफ जो होते हैं वो हमेशा एक कर्व लाइन से ही रिप्रेजेंट होते हैं।